नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, विगत एक महीने से इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई वीडियो नहीं ला पाया। 18 फरवरी को मैंने अंतिम वीडियो इस चैनल के माध्यम से डाली थी। इससे पहले मैंने इस चैनल के माध्यम से इंटरव्यू सीरीज चलाई थी एलटी सेलेक्टेड कैंडिडेट की, और बहुत सारे लोगों के साक्षात्कार मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया था। उसके पश्चात लगभग एक महीना होने को है, कल 18 तारीख को। इस एक महीने के बीच में किसी भी मुद्दे पर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। मेरी अपनी बहुत सारी व्यस्तता थी, पारिवारिक कार्य थे, और उन सभी पारिवारिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात आज आप लोगों के बीच में एलटी मामले को लेकर के कुछ बातें लाने का मैं प्रयास आप लोगों के बीच में कर रहा हूं। साथियों, एलटी का जो अंतिम चयन परिणाम था 10 फरवरी को घोषित हुआ था। उसके पश्चात हम लोगों ने ये कयास लगाए थे कि अब इस मामले पर जो है मंडल काउंसलिंग एलटी अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द हो जाएगी, और उसके पश्चात जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, और हम लोगों को मार्च के अंतिम सप्ताह तक लगभग नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन साथियों, इस बीच में जो घटनाक्रम घटित हुए उन उस सभी बातों से मैं भी अभिज्ञ था। मुझे भी अपडेट नहीं थी कि क्या कुछ इस मामले पर चल रहा है, क्योंकि मैं व्यस्त था पारिवारिक कार्यों में। लेकिन कुछ दिनों पूर्व मुझे ये जानकारी हाथ लगी, मुझे पता चला कि एलटी की जो नियुक्ति प्रक्रिया है इस पर रोक लगी है। फिलहाल कोर्ट की तरफ से इसमें स्टे आया है। लिखित स्टे नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि मौखिक रूप से कहा गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया जाए। साथियों, क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्ट में जा रखे हैं इस मामले को लेकर के, बहुत सारी रिट इसमें लगी हुई है। कुछ लोग क्वेश्चनों को लेकर के कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट से जो है नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अब इस मामले पर जो है 20 तारीख को सुनवाई होनी है। एलटी मामले पर जितने भी प्रकार के रिट दायर हुई है उन सभी को 20 मार्च को सुना जाएगा, और 20 मार्च को जब ये मामला सुना जाएगा उसके पश्चात ही पता लग पाएगा कि कब तक जो है नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ती है, मंडल काउंसलिंग कब तक हो पाती है, क्या कुछ चीज़ें इसमें आगे होने वाली है। तो इन सभी का पता हमको 20 तारीख को लग पाएगा। साथियों, जिस प्रकार से हम लोगों ने सोचा था कि एलटी की जो नियुक्ति है वो जल्द से जल्द अब मिल जाएगी, जिसने 1375 के आसपास जो सेलेक्ट कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो पाया। और इस बीच में जो बहुत सारे अन्य अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने कोर्ट का रुख किया है, और कोर्ट में गए हैं अपनी बातों को लेकर के, जिनको लेकर के उनकी असहमति है। और रिवाइज आंसर की को लेकर के बहुत सारे लोग गए हैं कोर्ट में, और कुछ प्रश्न हैं जिनको लेकर के उन्हें आपत्ति है कि आयोग ने जो है प्रश्न पहले सही था, बाद में इसको गलत करार दिया है। तो ये सारे मामले थे साथियों जो कोर्ट में गए हैं, और अब इस मामले पर जो है सुनवाई 20 तारीख को होनी है। और सभी जो सेलेक्ट कैंडिडेट हैं उनकी टकटकी लगाई हुई है कि 20 तारीख को इस मामले पर निर्णय हो पाएगा, अंतिम निर्णय नहीं हो पाएगा, क्या हो पाएगा इस मामले पर। तो साथियों, तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड में ये चल रहा है कोर्ट में, हमने एलटी के मामले में विशेष रूप से देखा है कि 4 से 5 महीने हम लोगों ने कोर्ट में लगातार जो हेयरिंग देखी है रिजल्ट के समय पे। उसके पश्चात बहुत मुश्किलों के बाद 10 जनवरी को एलटी का रिजल्ट घोषित हो पाया है, और उसके बाद 10 फरवरी को अंतिम चयन परिणाम जो है वो आयोग की तरफ से घोषित किया गया। साथ ही हमने कोर्ट का बहुत 4-5 महीने तक कार्रवाई देखी है, और तारीख पे तारीख हम लोगों को मिलती जाती थी उस समय, और अब भी फिर से वही चीज़ें सामने आ रही है। कोर्ट का रुख कुछ अभ्यर्थियों ने किया है, और अब जो है 20 तारीख को इस मामले को सुना जाना है। नए सत्र से ज्वाइनिंग मिलेगी ऐसा हम लोगों ने सोचा था। हम लोगों की बलवती इच्छा थी कि हम लोग अब नए सत्र से स्कूलों में जाएंगे, और जो है नियुक्ति जो है हम लोगों को मिलेगी। फिलहाल तो नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगी है कोर्ट की तरफ से भी, और आगे इसमें प्रक्रिया नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन 20 तारीख को साथियों देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ इस मामले पर निर्णय निकल पाता है, इस मामले को किस प्रकार से सुना जाता है, और क्या इसका हल निकल पाता है। आयोग से जवाब मांगा गया है, और आयोग अपना जवाब देगा वहाँ पर। यदि आयोग की तरफ से मजबूत पैरवी वहाँ पर की जाती है, अपने जो है जवाब दाखिल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस मामले पर अंतिम सुनवाई हो सकती है। इस बीच में हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के लगातार संघर्ष किया है पहले से भी, और आज भी वो लोग संघर्षरत हैं लगातार। मुझे दुख है इस बात का कि मैं इस विगत एक महीने में उन लोगों के साथ नहीं जा पाया, किसी भी प्रकार के संघर्ष में मैं उन लोगों के साथ नहीं जा पाया, क्योंकि मेरी अपनी व्यस्तता थी। लेकिन
अपने साथियों से मैंने कहा है, व्यक्तिगत रूप से भी, ग्रुप के माध्यम से भी, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ अपने उन संघर्षरत साथियों से कि अब इसके 20 तारीख को यदि इस पर सुनवाई होती है तो अच्छी बात है, हम लोगों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन यदि नहीं हो पाता है 20 तारीख को कुछ, तो अगली जो हमारी रणनीति होगी उसके लिए हम सब लोग एक साथ आएंगे और संघर्ष करेंगे लगातार। और मैं भी इस संघर्ष का साथी बनूंगा अपने साथियों के साथ। जिस भी प्रकार का संघर्ष करना पड़े, अब मैं उन लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा रहूँगा, क्योंकि अब फिलहाल सभी कार्यों से निवृत्त मैं हो चुका हूँ और अब संघर्ष किया जा सकता है अपने स्तर से। जिस प्रकार का भी संघर्ष करना होगा वो संघर्ष किया जा सकता है। साथियों, हम लोगों ने पहले भी संघर्ष किया है और बहुत सारे साथियों के साथ कुछ योगदान हमारा भी रहा है कि हम लोगों ने भी सड़कों से लेकर के हर प्रकार का संघर्ष किया अपने साथियों के साथ। और अब फिर से यदि ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग हर प्रकार का संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों को नियुक्ति लेनी है हर हाल में, और जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति लेनी है। जब तक पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होती है उससे पूर्व हम लोगों को नियुक्ति लेनी है। इसके लिए हम संबंधित अधिकारी से या शिक्षा मंत्री जी से या निदेशालय से या जिस प्रकार से भी जिस भी अधिकारी से बात करनी हो या जहाँ पर भी संघर्ष की आवश्यकता पड़े, हम लोग संघर्ष करेंगे, निरंतर संघर्ष करेंगे और नियुक्ति प्रक्रिया हमारी आगे बढ़े और जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति मिले, ये हम लोग चाहते हैं और इसके लिए हम लोग संघर्ष भी करेंगे। साथियों, बहुत सारे लोग इस बीच में गलत संदेश प्रेषित कर रहे हैं एलटी को लेकर के कि ये अब जो है आयोग संशोधित आंसर की कुछ चेंज करेगा, फिर से ये करेगा वो करेगा। ये सब चीज़ें कयास अपने अपनी तरफ से अन्य साथी लगा रहे हैं। लेकिन साथियों, अंतिम चयन परिणाम घोषित हो चुका है और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया जैसे आगे बढ़ने वाली थी उसी दौरान इस पर जो है स्टे आ गया है। फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया है। तो अब जो है 20 तारीख को जब भी मामला सुना जाएगा तो उसके पश्चात हम लोगों की नई रणनीति सामने आएगी कि अब इस पर क्या किया जाना चाहिए। यदि इस पर अंतिम सुनवाई हो जाती है और नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हट जाती है तो हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़े और हम लोगों को नियुक्ति मिले। लेकिन यदि फिर से अगली तारीख मिलती है तो इसके लिए हम लोगों को अलग रणनीति रहेगी, अलग योजना रहेगी और संघर्ष के लिए नए रास्ते अपनाए जाएंगे। साथियों, तो मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी सेलेक्ट कैंडिडेट हैं, एलटी के जो चयनित छात्र हैं, वो सभी एक मंच पर आएँ, एक साथ आएँ, क्योंकि सब लोगों का जो है इसमें चयन हुआ है। जितने भी 1375 लोग हैं तो सब लोग एक साथ आएँ और अपनी नियुक्ति को लेकर के संघर्ष करें। और जितने भी हमारे संघर्षरत साथी हैं उन सब का आप लोग साथ दीजिए। जिस प्रकार से भी सहयोग हो सकता है उस प्रकार से सहयोग कीजिए। निश्चित रूप से नए सत्र से हम लोग नियुक्ति लेने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो आप लोग एक साथ आएँ और एकता का परिचय दें और इस संघर्ष में जो है अपना योगदान दीजिए। आज के लिए साथियों इतना ही। धन्यवाद।